शिक्षक साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। शिक्षा विभाग में होने वाले विभिन्न ऑनलाइन कार्य, जैसे हम देख रहे हैं डिजीगो पोर्टल 2025 से संबंधित एक विशेष जानकारी। मदवार राशि आप कैसे देखेंगे, मदवार कितनी राशि आपको प्राप्त हुई है और मदवार राशि कैसे खर्च करें। जैसे मद होते हैं स्कूल ग्रांट, सेल्फ डिफेंस, यूथ क्लब या अदर जो भी अन्य मद हैं, कौन से मद की कितनी राशि प्राप्त हुई है आप डिजीगो पोर्टल पर कैसे देखेंगे। क्योंकि जैसे हम डिजीगो पोर्टल को लॉगिन करते हैं, कुल राशि जो आपको उपलब्ध कराई गई है वह तो शो होती है, लेकिन मदवार राशि आप कैसे देखेंगे। क्योंकि इस वर्ष डिजीगो पोर्टल पर ऑप्शंस चेंज कर दिए गए हैं। कुछ जानकारियाँ यहाँ पर देखने के लिए आपको, जो पूर्व में ऑप्शन थे उन ऑप्शंस को चेंज कर दिया गया है। पूर्व में हम किसी अन्य ऑप्शन से वह जानकारी देखते थे, अब वह ऑप्शंस किस प्रकार से चेंज हुए हैं, कैसे आप मदवार राशि देखेंगे, कुल राशि कैसे देखेंगे, इस जानकारी को हम इस वीडियो में देखते हैं। तो इसके लिए आपको किसी ब्राउज़र पर डिजीगो पोर्टल को सर्च करके लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के पश्चात आगे की जानकारी हम देखेंगे, कैसे आप विभिन्न जानकारियाँ डिजीगो पोर्टल पर देखेंगे। डिजीगो पोर्टल पर कार्य करने हेतु या जानकारियाँ देखने हेतु आपको किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करना होगा डिजीगो पोर्टल। जैसे ही हम इसे सर्च करते हैं तो आपको पहला ऑप्शन यहाँ पर प्राप्त हुआ है SBI CSS लॉगिन। इसे आप क्लिक कर देंगे। आप जैसे ही इसे क्लिक करते हैं तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। अब आप डिजीगो पोर्टल पर विभिन्न मद देखना चाहते हैं, मदवार राशि देखना चाहते हैं, तो यहाँ आपको आवश्यकता होगी जो आपके डिजीगो पोर्टल पर मेकर हैं, मेकर के यूज़र नेम और पासवर्ड से आपको यहाँ लॉगिन करना होगा। तो डिजीगो पोर्टल को लॉगिन करने के लिए इस प्रकार से आप मेकर की यूज़र ID लिखेंगे जो RS के MP से शुरू होती है, पासवर्ड लिखेंगे, कैप्चा फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो डिजीगो पोर्टल आपका लॉगिन हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप आपके विद्यालय को प्राप्त कुल बजट यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे आप सामने देख रहे हैं बजट एलोकेटेड, आपके विद्यालय को अभी तक 68,000 रुपये यहाँ पर जो शो हो रहे हैं वह प्राप्त हुए हैं। फंड एलोकेटेड, अभी आपके पास कितना फंड है यह आप दूसरे बॉक्स में देख रहे हैं, और आप आज की तारीख तक कितना बजट खर्च कर चुके हैं वह तीसरे बॉक्स में शो हो रहे हैं। और एक्सपेंडिचर इन प्रोग्रेस, अभी आपने कितने बिल यहाँ पर लगाए हैं, मेकर द्वारा कितने बिल पेमेंट करने के लिए लगाए गए हैं वह भी जानकारी शो हो रही है। आप इतनी राशि जो खर्च कर रहे हैं वह प्रोग्रेस में है, क्योंकि यहाँ अभी इन बिलों को या तो अप्रूव नहीं किया गया है या अभी इन बिलों का भुगतान पोर्टल द्वारा नहीं किया गया है। तो अब आप यहाँ पर कुल बजट देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम आपके विद्यालय कुल बजट, शेष राशि और अब तक का खर्च देख सकते हैं। अब हम देखना चाहते हैं मदवार राशि, किस मद की कितनी राशि आपको प्राप्त हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको खर्च करना होता है वह मदवार ही खर्च करना होता है। विभिन्न मदों की राशि आपको प्राप्त होती है, जिसमें स्कूल ग्रांट होती है, सेल्फ डिफेंस के भी पैसे हो सकते हैं और यूथ क्लब के भी पैसे हो सकते हैं। ऐसे अलग अलग मदों की अलग अलग राशि आपको प्राप्त होती है और आपको खर्च भी मदवार करना है। तो हम देखते हैं विभिन्न मदों की राशि आप कहाँ से देखेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ ऑप्शंस चेंज कर दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर मदवार राशि देखना चाहते हैं तो लेफ़्ट साइड में जो आपको दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, मैनेज इनबॉक्स और माय मॉड्यूल, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा माय मॉड्यूल। हम जैसे ही माय मॉड्यूल को क्लिक करते हैं कुछ और नए ऑप्शंस आपको शो होते हैं। लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं एडमिन, वेंडर मैनेजमेंट, मैनेज फंड डिसबर्समेंट, सेटलमेंट, रिपोर्ट और मैनेज हायरार्की। तो यहाँ आपको आप मदवार राशि देखना चाहते हैं कि डिजीगो पोर्टल पर मदवार राशि आपको कितनी उपलब्ध हुई है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा रिपोर्ट्स। अब यहाँ यह ऑप्शन देख रहे हैं, जैसे आप यह ऑप्शन मोबाइल पर देखते हैं तो मोबाइल पर एक और प्रॉब्लम आती है। जैसे ही आप यहाँ पर किसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन हाइड हो जाते हैं। तो आपको पुनः यहीं लेफ़्ट साइड में एक एरो का चिन्ह मिलेगा, उस एरो को क्लिक करेंगे तो यह ऑप्शन आपको पुनः प्राप्त होंगे। तो हम क्लिक करते हैं रिपोर्ट पर। यहाँ जो रिपोर्ट ऑप्शन है, रिपोर्ट पर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ हम देख रहे हैं ऑप्शन हाइड हो गए हैं, तो जो ऊपर एरो का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है इसे आपको पुनः क्लिक करना होगा। अब यहाँ कुछ और ऑप्शंस भी शो हुए हैं, तो हम इनमें देख रहे हैं रिपोर्ट के नीचे डिपार्टमेंट डेटा रिपोर्ट, यूजर डेटा रिपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट मैपिंग, मॉडल 1 रिपोर्ट, बजट मैनेजमेंट, फंड डिसबर्समेंट। तो यहाँ जो रिपोर्ट क्लिक करने पर
ऑप्शन उपलब्ध हुए थे हमें। अब यहाँ आप देख रहे हैं विभिन्न मदों की जानकारी हमें देखना है, किस मद में कितनी राशि आपको उपलब्ध कराई गई है, कितनी राशि प्रदान की गई है, उस जानकारी को आप देखना चाहते हैं तो यहाँ जो नया ऑप्शन हमें प्राप्त हुआ है मॉडल 1 रिपोर्ट, रिपोर्ट्स आपको क्लिक करना होगा। रिपोर्ट जैसे ही आपने क्लिक किया तो ऑप्शन उपलब्ध हुए, यहाँ आपको देखना है मॉडल 1 रिपोर्ट। तो मॉडल 1 रिपोर्ट्स पर हम क्लिक करेंगे, पुनः एरो पर क्लिक करेंगे। अब नीचे हम देख रहे हैं मॉडल 1 प्रिंट पेमेंट एडवाइस, मॉडल 1 वेंडर बेनिफिशरी DDO वाइज डिडक्शन रिपोर्ट, पेमेंट ट्रैकिंग एनालिस्टिक, एक्टिविटी वाइज बजट एंड एक्सपेंडिचर। अब आप एक्टिविटी वाइज या मदवार राशि देखना चाहते हैं तो यहाँ जो ऑप्शन आपको प्राप्त हुआ है एक्टिविटी वाइज बजट एंड एक्सपेंडिचर, इस पर आपको क्लिक करना होगा। मदवार राशि देखने के लिए आपको एक्टिविटी वाइज बजट एंड एक्सपेंडिचर ऑप्शन को क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यह पेज ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर कौन कौन सी जानकारियाँ फिल करनी है, तो सर्वप्रथम आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना होगा। फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने के पश्चात यहाँ आपको और कोई जानकारी फिल नहीं करनी है। फिर हम स्टेट सेलेक्ट कर देंगे, जो भी हमारा स्टेट है या आपका स्टेट है उस स्टेट को आप सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर दें। यहाँ पर ज़्यादा जानकारियाँ सेलेक्ट नहीं करनी होती, सिर्फ आपको फाइनेंशियल ईयर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। और डेटा अप टू डेट, किस दिनांक तक आप डेटा देखना चाहते हैं उसे आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे हम आज की दिनांक तक डेटा देखना चाहते हैं तो इस डेट को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। और नीचे हम देखते हैं जनरेट रिपोर्ट। जनरेट रिपोर्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको मदवार राशि जो आपके डिजिगो पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है उसकी जानकारी यहाँ पर शो होगी। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं विभिन्न मद, स्कूल ग्रांट है और 3,000 रुपये यहाँ पर प्राप्त हुए हैं यूथ एंड ईको क्लब के। स्कूल ग्रांट के 50,000 और रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के 15,000 रुपये यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से आप मदवार जानकारी देख सकते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं आप कितना खर्च कर चुके हैं और कितनी राशि आपके पास शेष उपलब्ध है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर शो हो रही है। तो इस प्रकार से हम मदवार जानकारी देख सकते हैं। यहाँ जैसे हम देख रहे हैं स्कूल ग्रांट में 50,000 रुपये प्राप्त हुए हैं, 31,870 यहाँ पर शेष है और जो राशि खर्च की गई है उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। तो इस प्रकार से आप मदवार जानकारी डिजिगो पोर्टल पर देख सकते हैं। अब आप इस जानकारी को सेव करना चाहते हैं तो यह जानकारी आप PDF में सेव भी कर सकते हैं। जैसे नीचे एक्सपोर्ट टू का ऑप्शन आप देख रहे हैं, PDF है और CSV है। तो PDF में और CSV में इस जानकारी को सेव भी कर सकते हैं। तो इस जानकारी को सेव करने के लिए, इसका प्रिंट प्राप्त करने के लिए आप यहाँ PDF पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप PDF पर क्लिक करते हैं तो यह जानकारी आपकी मोबाइल की जो माई फाइल्स है उसमें सेव हो जाती है। अब इसे यहाँ पर ओपन करके भी देख सकते हैं आप। यह जो PDF है यह आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं और यहाँ से इसका प्रिंट भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ दिख रहे हैं आप मदवार जानकारी, किस मद या एक्टिविटी में आपको कितनी राशि प्राप्त हुई है, कितनी अभी तक आप खर्च कर चुके हैं, यह सारी जानकारी यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका प्रिंट भी आप प्राप्त कर सकते हैं और यह जानकारी देख सकते हैं। तो यहाँ इसकी आवश्यकता होती है आपको जब आप डिजिगो पोर्टल की कैश बुक तैयार करते हैं या आपको जब राशि खर्च करनी होती है तो इस फाइल की आपको ज़रूरत होगी। अब आप यहाँ पर जो जानकारी शो हो रही है किस मद की कितनी राशि, जैसे यूथ एंड ईको क्लब 3,000 रुपये प्राप्त हुए हैं तो यह राशि आप यूथ एंड ईको क्लब की सामग्री क्रय करने में ही करेंगे। स्कूल ग्रांट जो आपको यहाँ पर जैसे यहाँ पर शो रही है 50,000, तो स्कूल ग्रांट की राशि आप ऐसे ही कार्यों में करेंगे, विद्यालय संबंधी सामग्री क्रय करने में या कोई कार्य आपको करना है। स्कूल ग्रांट के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आप कर सकते हैं उन्हीं कार्यों में इस राशि को खर्च करेंगे। जैसे यहाँ एक और मद सो रहा है बॉयज़ टॉयलेट, यदि बॉयज़ टॉयलेट के लिए आपको राशि प्राप्त हुई है तो बॉयज़ टॉयलेट के लिए ही खर्च करेंगे। अब नीचे हम देख रहे हैं जो रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु आपको राशि प्राप्त हुई है तो यह राशि आप रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु ही करेंगे। तो जिस मद की राशि है उसी मद में आपको खर्च करना है। तो यह देखने के लिए किस मद की राशि कितनी प्राप्त हुई है आपको इस प्रक्रिया का पालन करना होगा। मुझे विश्वास है कि आपको जानकारी पूर्णतः समझ में आ गई होगी। अब हम पुनः चलते हैं डिजिगो पोर्टल के पेज पर। तो यहाँ हमने
देख लिया था, मदवार जानकारी देखी थी। तो यह वह पेज है जहाँ पर हमने मदवार जानकारी देखी थी। तो यह मदवार जानकारी आप अवश्य देखें और इसी के अनुसार आप अपने डिजिगो पोर्टल पर जो बिल लगाएंगे या वेंडर को पेमेंट करेंगे तो इसी प्रकार से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आपको, मदवार जानकारी आपने देखी, और भी इस प्रकार की जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जैसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।